कहते हैं सोच साफ हो, मेहनत सच्ची हो और धैर्य बना रहे तो खेती भी किस्मत बदल सकती है। इसी कहावत को देवास जिले के सोनकत क्षेत्र के भटकुंड गांव के किसान ठाकुर रघुवीर सिंह बघेला ने हकीकत में बदल कर दिखा दिया है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष होने के साथ साथ ठाकुर रघुवीर सिंह बघेला एक प्रगतिशील और सफल किसान भी है। करीब 6 साल पहले उनके पिता पूर्व विधायक ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेला ने उन्हें खेती का तरीका बदलने और जैविक खेती अपनाने की सलाह दी। उसी समय उन्होंने रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की राह पकड़ी और अपनी जमीन के एक हिस्से में अमरूद का बगीचा लगाया। आज यह फैसला उनके लिए वरदान साबित हुआ है। उनके बगीचे में रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड और थाईपिंग जैसी उन्नत किस्म के अमरूद है। एक पेड़ से साल में 3 बार करीब 40 से 50 किलो तक फल का उत्पादन होता है। शुरुआत में जहां 10-20 किलो उत्पादन होता था, वहीं आज रोजाना 1.5 से 2 क्विंटल तक तुड़ाई हो रही है, जो करीब 1 महीने तक लगातार चलती है। ठाकुर रघुवीर सिंह बघेला ने खेती में एक अनोखा मॉडल अपनाया है। अमरूद के पेड़ों के बीच खाली जगह में गेहूं, आलू, प्याज और चना बोया जाता है, यानी एक ही जमीन से फल और अनाज दोनों से कमाई सिर्फ 2 एकड़ में अमरूद की खेती से पिछले 3-4 सालों से हर साल 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा बीच की जमीन से गेहूं और दूसरी फसलों की आमदनी अलग से मिलती है। वे बताते हैं कि फलदार पौधों में शुरुआती 1-2 साल मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन बाद में खर्च बेहद कम रह जाता है। सिर्फ पानी देना और साल में 1-2 बार गोबर का खाद डालना पड़ता है। तुड़ाई और मंडी तक ले जाने के अलावा खास लागत नहीं आती है। जहां गेहूं से मुश्किल से 70 से 80 हजार रुपए की आमदनी होती है, वहीं फलदार खेती से कहीं ज्यादा फायदा मिलता है। आज वे अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए करीब 25 एकड़ जमीन में पूरी तरह स्थायी जैविक खेती कर रहे हैं। खेतों में अमरूद और नींबू के पेड़ों के साथ साथ गेहूं, आलू और बरसीम की फसल भी ली जाती है। खाद के लिए घर में गायें हैं, जिनके गोबर से पंचगव्य, जीवामृत, निर्मास्त्र और केचुआ खाद तैयार कर खेतों में उपयोग की जाती है। ठाकुर रघुवीर सिंह बघेला जिले के किसानों से अपील करते हैं कि वे परंपरागत खेती के साथ साथ जैविक खेती पर भी ध्यान दें, ताकि कम लागत से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके और खेती को सही मायने में लाभ का धंधा बनाया जा सके। अभी तो अपना ये थोड़ा बहुत चल ही रहा है, लेकिन पिछले साल मैंने पर प्लांट 5 किलो फल लिया था जानबूझ के उसको, ताकि पौधा मेच्योर नहीं हुआ था तो उसको ज़्यादा अपन वजन नहीं दे सकते। और इस बार अपन ने पर प्लांट 15 किलो के आसपास एवरेज अपना बैठा है, बल्कि 15 से थोड़ा बहुत ऊपर ही जाएगा। और अगले साल चूँकि पूरा मेच्योर प्लान हो जाएगा तो अपना एक उससे पेड़ से अपन 50 किलो लेंगे। हाँ, 2 लाख रुपए बीघा कम से कम किसान को मिलना चाहिए, तब तो खेती हुई, तब उसकी माली स्थिति सुधरेगी। 2019 में मेरे स्वर्गीय पिता ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल ने मुझे राय दी कि हमें प्लांटेशन पर जाना चाहिए। और चूँकि हमारे पास आंवला और संतरे का पुराना प्लांटेशन था, तो जाम के हमने 1-2 प्लांटेशन देखे। फिर मैं रायपुर वीएनआर नर्सरी गया, वहाँ मैंने इसका सर्च किया। फिर वहाँ से मैं पंचकूला गया और अंत में रतलाम में जाके हमने ये फाइनल करा कि इसको लगाना एक लाभ के धंधा हो सकता है, खेती हम बना सकते हैं। 2021 में हमने फिर इसको प्लांटेशन किया। तो भैया इसमें कितनी लागत है और आवक का क्या रहता है इसमें से? देखिए, थोड़ा सा महंगा काम तो है ये, क्योंकि पौधा भी महंगा मिलता है, शुरुआत में मेहनत भी है और हमें 3 साल इसका इंतज़ार करना पड़ता है फल के लिए। लेकिन तीसरे साल से आवक चालू हो जाती है। जैसे मैं बताऊं, हमारा 5.5 बीघा का ये खेत है, इसमें 1200 पौधे हैं। मेरे अभी ये 4था साल है और आज तक इसमें 7 लाख रुपया खर्च हो चुका है। लेकिन तीसरे साल में और ये 4थे साल में मिला के ये 7 लाख मेरे कवर भी हो चुके हैं और आगे मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आय दुगनी होने वाली है। कितना समय देना पड़ता है इसके लिए आप, क्योंकि आप राजनीति भी करते हैं और खेती किसानी का भी काम देखते हैं, तो आप देखिए, महीने में कम से कम 20 दिन 3 घंटा तो कम से कम यहाँ देना ही पड़ता है। वो भी मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी इतना में मैनेज हो जाता है। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसके माध्यम से? आप मैं चाहूँगा कि जो व्यक्ति जिसके पास 25-30 बीघा ज़मीन है या उससे ऊपर ज़मीन है, उसे अपनी ज़मीन का 10% हिस्से में प्लांटेशन करना ही चाहिए। और चूँकि मैंने सब तरह के प्लांटेशन किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि अमरूद सबसे सरल है और सबसे इजीली मार्केटिंग इसका किया जा सकता है और अभी अच्छा ये हमें लाभ दे रहा है।
आपके यहाँ वर्तमान में कितनी फसलें हैं? मेरे पास वैसे प्लांटेशन में तो यहाँ पे अमरूद भी है, नींबू भी है, और मेरे पास दूसरी जगह पे भी, दूसरे फार्म पे सीताफल वगैरह भी हमने लगाए हैं, एक फ्रूट फॉरेस्ट भी हमने लगाया है। इसके अलावा चिया सीड और चना और गेहूँ भी हम लोग लगाते हैं। दोनों फसलों में क्या अंतर है, जो सोयाबीन और गेहूँ की फसल के बाद जो फल फ्रूट की फसल आप बो रहे हैं? देखिए, सोयाबीन, गेहूँ और दूसरी जो अन्य फसलें हैं वो हम पिछले 25-30 साल से मैं खुद ही करते हुए आ रहा हूँ, देखते हुए आ रहा हूँ। एक तो उसका हमें लाभ बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि मंडी में उसके रेट भी कम रहते हैं, दूसरा उसके उत्पादन भी कम रहता है, और तीसरा हम हमारी ज़मीन को इतना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दे देते हैं कि हमारी ज़मीन दिन पे दिन बेकार होती जा रही है। आज 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर को चलने में मुश्किल जा रही है। वहीं प्लांटेशन में हमारी ज़मीन में बायोमास भी बढ़ता है, पत्ते जो गिरते हैं वो खाद बनता है, और उसके अलावा हमें फल का अच्छा लाभ मंडियों से मिल रहा है। सोनकस तहसील से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।